समीकरण के हल। आज हम सीखेंगे समीकरण का हल निकालना, यानी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सोनू के पास x चॉकलेट थी। उसे अपने भाई से 4 चॉकलेट और मिली। अब उसके पास कुल 16 चॉकलेट हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसके पास पहले कितनी चॉकलेट थीं? क्या आप इस परिस्थिति को बीजीय रूप में दिखा सकते हैं? कोशिश कीजिए। आइए इसे मिलकर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सोनू के पास चॉकलेट और उसके भाई से मिली चॉकलेटों का योग कुल चॉकलेटों की संख्या होगा, जिसे हम इस समीकरण के रूप में दर्शा सकते हैं। x जमा 4 बराबर 16, जहां x एक चर है जो सोनू के पास पहले की चॉकलेट की संख्या दर्शा रहा है, जिसका मान हमें ढूंढना है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे करेंगे? इसके लिए हमें इस समीकरण को हल करना होगा। अब हमें इस समीकरण का हल निकालना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। हम इस समीकरण को एक काल्पनिक तराजू के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बांट रखी है और तुला की डंडी ठीक क्षैतिज रहती है। यहाँ समीकरण का LHS तराजू के बाएं पलड़े और RHS दाएं पलड़े में है। इस समीकरण को हल करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि LHS और RHS का मान बराबर रहे, जिससे हमारा समीकरण संतुलित रहेगा। चलिए इसमें x की जगह 1, 2, 3 आदि डालकर देखते हैं। जैसे कि आपने देखा, इसमें LHS और RHS बराबर नहीं है। इसका अर्थ है कि इनमें से कोई भी x का सही मान नहीं है। अब हम x की जगह 12 लगाकर देखेंगे। जैसा कि आपने देखा, इसमें LHS और RHS बराबर हैं, अर्थात x का मान 12 है। हमारा सही हल है x बराबर 12। इसी प्रकार x के विभिन्न मानों के लिए समीकरण संतुलित नहीं होगा। अतः इस समीकरण का एक ही हल है और वह है x बराबर 12। तो हम यह कह सकते हैं कि एक समीकरण का हल निकालने का अर्थ होता है कि उसमें दिए गए चर का मान निकालना। ध्यान दीजिए कि तराजू का उदाहरण केवल आपको समीकरण के संतुलित होने के महत्व को समझने के लिए लिया गया था। चलिए अब इस समीकरण को हल करते हैं, यानी x का मान निकालते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ चर को बाकी पदों से अलग करते हैं। हमारे पास LHS में x जमा 20 और RHS में 30 है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ LHS से 20 घटाना होगा, जिससे LHS में केवल x रह जाएगा। लेकिन दोनों पक्षों यानी LHS और RHS में संतुलन बना रहे, इसलिए हम दोनों पक्षों से 20 को घटाएंगे। इसलिए जो भी संचालन हम LHS में करेंगे, वो संचालन हम RHS में भी करेंगे। अब हम दोनों पक्षों से 20 घटाएंगे, जिससे हमें मिलेगा x बराबर 10। हमारा हल सही है या नहीं, यह जांचने के लिए हम x का मान दिए गए LHS में रखेंगे। अगर वह RHS के बराबर है तो हमारा हल यानी x बराबर 10 सही है। आइए अब दूसरे उदाहरण को हल करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस समीकरण को हल करने के लिए हमें 25 को दोनों पक्षों में जोड़ना होगा, जिससे समीकरण संतुलित रहेगा और नया LHS होगा 1 घटा 25 जमा 25 और नया RHS होगा 50 जमा 25, जिससे हमें मिलेगा a बराबर 75। क्या यह हल सही है? a का मान समीकरण में रखने पर LHS बराबर RHS मिलेगा, यानी हमारा हल सही है। चलिए एक और समीकरण का हल ढूंढते हैं। 12p बराबर 36। हमें यहाँ क्या करना चाहिए? सोचिए सोचिए।
आपने सही सोचा, क्योंकि यहाँ LHS में चर p के साथ 12 गुना हो रहा है। LHS में सिर्फ p रह जाए, इसके लिए हमें दोनों पक्षों को 12 से भाग करना होगा, जिससे नया LHS होगा p, नया RHS होगा 3। हमें मिलेगा p बराबर 3, जो इस समीकरण का हल है। आइए देखें कि यह हल सही है या नहीं। समीकरण के LHS में p बराबर 3 रखने पर हमें 36 मिलेगा, जो कि RHS के बराबर है। आज हमने समीकरण को हल करना सीखा। आशा करती हैं कि आप समीकरणों को हल करना समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। धन्यवाद।